धन से गरीब हूँ, दिल से नहीं, मेरी आत्मा में सोना है, पैसा नहीं। ये कहानी उस बूढ़े भगत की है जो जिसकी 6 संतानों के मृत्यु के बाद 7वीं एक चिराग बची थी। वो बूढ़ा काफ़ी गरीब था। उस समय आज की ज़माने की तरह मोटर गाड़ी या यातायात के लिए कोई साधन हुआ नहीं करते थे। संध्या का वक्त रहता है, डोली कहाँ डोली लेकर आता है और एक डॉक्टर के पास रुक जाता है। उस समय डॉक्टर साहब टेनिस खेलने जा रहे होते हैं, क्योंकि उस समय डॉक्टर साहब की टेनिस खेलने की समय रहता है। वो बूढ़े भगत डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि साहब मैं काफ़ी गरीब आदमी हूँ, मेरे 6 संतानों के बाद यही एक चिराग बचा हुआ है जो हम दोनों प्राणियों की भविष्य की चिराग बची है, एक बार देख लो। तो डॉक्टर साहब ने बोलता है कि इस समय मुझे टेनिस खेलने की वक्त है, तुम चले जाओ, कल सुबह आ जाना। लेकिन वो बूढ़ा भगत अपनी पगड़ी उतारकर और डॉक्टर चढ़ा के पैर पे रख देते हैं और बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, लड़के ने 2 दिन से आँख तक नहीं खोला, एक बार आप देख लो ताकि मेरे दिल की संतुष्टि हो जाए। लेकिन डॉक्टर चढ़ा बोलता है कि नहीं, इस समय मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि इस समय मेरी टेनिस खेलने की वक्त है और इस समय मरीज से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। दोस्तों, लाख गुहार करने के बाद डॉक्टर चढ़ा उसे मना कर देते हैं और अपनी क्लिनिक की शटर गिराकर अपने बाइक पर बैठ जाते हैं और बूढ़ा भगत गिड़गिड़ाते रह जाता है। लेकिन वो डॉक्टर चढ़ा वहाँ से चले जाते हैं। फिर कहाँ डोली को उठाते हैं और घर वापस लेकर आ जाते हैं। तो उसके 2 दिन बाद उस बूढ़े माता पिता की आखिरी चिराग हमेशा के लिए बुझ जाती है। समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है। दोस्तों, समय अंतराल वो डॉक्टर चढ़ा काफ़ी नाम यश पुण्य अर्जित किया। उसकी 2 संतानें होती है, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी बड़े घरों में हो जाती है और लड़का जो कि कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है और उस लड़के का नाम कैलाश होता है। एक दिन उस लड़के की बर्थडे रहता है और उस कैलाश जो बचपन में ही सारे चीज़ों की पूर्ति हेतु काफ़ी बिगड़ल हो गया रहता है और उसे सांपों की बड़ी इंटरेस्ट रहता है। और उसे पता चल जाए कि इस मदारी के पास एक किस्म का सांप है, जब तक उसे लेता नहीं उसकी संतुष्टि नहीं मिलती। और ये विधिया उसने किसी बड़े मदारी से सीखा होता है। लेकिन जब बर्थडे में उसके सारे दोस्त और सारे मेहमान घर पे बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उसमें से एक मृगनलिनी नाम की लड़की जो कैलाश की स्कूल में ही पढ़ती है, यानी उसकी प्रेमिका होती है, उन्होंने कैलाश के अपने सांपों को दिखाने के लिए बोलता है। तब कैलाश मना कर देता है कि नहीं, इस समय दिखाना उचित नहीं है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसा करते हैं किसी और दिन आते हैं और उस दिन तुम्हें आराम से सांपों की दिखाएंगे। दोस्तों, तभी मृगनलिनी जोर करने लगती है कि मैं कितनी बार तुम्हारे घर आया, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना करके मुझे टाल देती हो, इस बार दिखाओ। तभी उसकी और फ्रेंड ने इस बात को जोर देती है कि नहीं, आज तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे है। और दोस्तों की बातों को कैलाश ने टालना उचित नहीं समझा। और जब इधर पार्टी हो रहा होता है, तब पार्टी के ख़त्म होने के बाद अपने प्रेमिका और कुछ सहपाठियों को लेकर अपने सांप गिरी में जाते हैं और जहां तरह तरह के सांपों को वो पाल रखे थे और एक एक करके सारे को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर मृगनलिनी और उसके फ्रेंड आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उसकी एक मित्र ने व्यंग करता है कि हो सकता है कैलाश ने इसकी दांतें तोड़ रखी हो। इस पर कैलाश जोर से हंसता है और बोलता है, ये काम तो किसी मदारियों का है, मेरा काम नहीं। तो दूसरी दोस्त ने उस पर व्यंग कसता है कि ये तो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। इस ताने को कैलाश सह नहीं पाता और एक सबसे विषैली सांप को उठाता है और बोलता है कि मेरे पास जितने भी सांप है, इसमें सबसे विषैली सांप यही है।
और उसकी गर्दन को जोर से दबाने लगता है और बोलता है कि रुको, मैं तुम लोगों को इसकी दांत को अभी दिखाता हूँ। और इतनी जोर से दबाता है कि सांप मुंह खोल देता है और सांप को काफ़ी दर्द होती है, क्योंकि आज से पहले कैलाश ने उसकी कभी भी गर्दन इतनी ज़ोर से नहीं दबाई थी। और फाइनली दांतों को दिखाकर दोस्तों को संतुष्ट करता है। तभी वो धीरे धीरे अपने मुट्ठी को खोलता है और मुट्ठी को खोलते ही सांपों को लगता है कि आज मुझे कैलाश मार डालेगी, और उसके उंगली में डस कर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद कैलाश धरती पर गिर जाता है। सपात्रियों ने इसकी सूचना उसके माता पिता को देता है और माता पिता वहाँ आकर उसे अपने तरह से उपचार करते हैं, कुछ मंत्र दवाइयों को देते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सुबह का वक्त हो जाता है और सारे मेहमान एक एक करके जाने लगते हैं। सारे लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर चड्ढा की ज़िंदगी एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। तभी इसकी खबर उस बूढ़े भगत की लगती है। तो बूढ़े भगत तो एक झाड़ फूक मंत्र करने वाला एक मंत्र ज्ञानी होता है। दोस्तों जब वो एक आदमी आकर उस भगत को आमंत्रित करता है कि वो बोलता है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे के ये प्रॉब्लम हुई है, तुम चाहो तो उसके इलाज को ठीक कर सकते हो, तुम्हें मनचाहा धन दौलत और जो चीज़ की पूर्ति हो सारे चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन बूढ़ी काफ़ी गुस्साई थी और उन्होंने माना कर देते हैं कि जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई उसकी आखिर मदद मैं क्यों करूं। लेकिन तब वो आदमी ने बताया कि शहर के सारे डॉक्टर को दिखा लिया, सारे लोगों ने, सारे मंत्र तंत्र करने वाले ने हार गए, लेकिन किसी का भी उपचार सूट नहीं हुआ। तब बूढ़े भगत और बूढ़ी सो जाती है, लेकिन इस बात की कसर उस बूढ़े भगत की दिमाग में चलते रहता है। दूसरी रात को जब 1 बजता है, बूढ़े भगत चुपके से निकलकर, उस समय बूढ़ी सोई अवस्था में रहती है और डॉक्टर चड्ढा के पास घर पहुंचता है और घर पहुंचकर उसके बच्चों के इलाज शुरू कर देता है। कुछ जड़ी बूटी से इलाज करते करते सुबह का वक्त होता है। जब सुबह होते ही कैलाश ने अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले पानी की मांग करता है। उसके बाद माता पिता में खुशी की लहर आ जाती है। जब उस मौके की भीड़ की फ़ायदा उठाते ही वो बूढ़ा भगत वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन जब उस डॉक्टर चड्ढा को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इस बूढ़े भगत ने आया और बिना उपहार, बिना कुछ गिफ्ट लिए यहाँ से सुबह होते ही अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चले गए, तब उसे याद आता है कि ये बूढ़े भगत कोई और नहीं, वही है जिसकी संतान को मैंने लास्ट बार देखने से मना कर दिया था। और फाइनली उसे अपनी गलती की काफ़ी पछतावा होता है और वहाँ से अपने बाइक उठाकर उस बूढ़े भगत के पास आते हैं और उस बूढ़े भगत और बुढ़िया से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगकर प्रण लेते हैं कि आपकी बाकी के सारी ज़िंदगी मेरे ही देख रेख में सफल होगी। और फाइनली उन दोनों को अपने माता पिता की तरह व्यवहार करके अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से ली गई है, जो इस बात की सिखाती है कि अमीर का दिल अपने संपत्ति और दौलत के नशे में काफ़ी घमंड के नशे में काफ़ी कठोर होता है। वहीं दूसरी ओर गरीब के दिल काफ़ी अपने गरीबी काटते हुए भी काफ़ी नरम और स्वभाव का होता है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।